हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। मैं वीडियो बनाने आई और मेरे बंदर दोनों दौड़ने लग गए। अभी तक घूम रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन अभी नहीं। आज मैं बात करने वाली हूँ। कल मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि बच्चे थोड़ा फ़ोन नहीं दे पा रहे थे, इस वजह से नहीं बना पाई थी। और आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है, और टॉपिक क्या, मैं टॉपिक आप ही लोग बता दीजिए क्या है टॉपिक। एक्चुअली क्या है कि आज मैं सुबह उठी, और सुबह उठी क्या, रात को बच्चे परेशान किए हैं। बच्चे में वेदू तो रोज़ का ही है काम वेदू का, लेकिन कल रात को भैया भी परेशान किया है। तो भैया अपने डैडी के साथ सोते हैं और वेदू मम्मा के साथ सोते हैं। तो वेदू अंदर सोता है क्योंकि दोनों एक जगह सोएंगे तो एक रोता है तो दूसरा भी उड़ जाता है। इसलिए हम लोग नॉर्मली इन लोग को दोनों को, एक डैडी के साथ सोता है, एक मम्मा के साथ, ताकि अगर एक बच्चा उठ रहा है तो दूसरा डिस्टर्ब नहीं हो। ये हाँ, तो चलो मैं बात कर लूँ पहले। तो आज मैं उठी तो जब उठी तो मतलब कुछ मैं लिमिट में ही बात कर रही थी, लिमिट से ज़्यादा नहीं बोल रही थी। मतलब कि जितना मेरे से सवाल किया जा रहा था उसी का जवाब दे रही थी, अपना बाकी काम कर रही थी। तो 2-3 बार पांडे जी मेरे से पूछते क्या हैं, तुम नाराज़ हो क्या, तुम नाराज़ हो क्या, तुम नाराज़ हो क्या। मैं बात करती हूँ तो बोल देते हैं कि दिन भर बोलती रहती हो, इतना बोलती हो तो काम ही बोलती रहती हो मेरे को, कुछ बोलते रहती। क्योंकि 2 बच्चे घर में हैं तो काम रहता है कि आप एनी टाइम काम करते रहो, काम ख़त्म नहीं होता है। कुछ लगा रहता है कि अगर मेरा कुछ बचा है तो मैं बच्चों के साथ बिज़ी हूँ तो वो कुछ कर लें, वो कुछ कर रहे हैं तो मैं बच्चों का काम कर लूँ, ऐसा चलता रहता है। तो वो बोलते रहे। ये दूसरी बात क्या हुई कि मैं बात करूं तो प्रॉब्लम, नहीं बात करूं तो प्रॉब्लम। अब मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना तो मैं जवाब दे ही रही थी। मुझे नहीं समझ में आया उनको कहाँ पे लगा कि मैं नाराज़ हूँ, और नाराज़ तो मैं हूँ। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने हरकत ऐसे क्यों की कि मैं नाराज़ हूँ। हुआ क्या कि रात को मतलब बच्चे जल्दी सो गए। वेदू 10:30 बजे सो गया और 11 सवा 11 होते होते वेमो भी सो गया। तो आजकल ये लोग थोड़ा जल्दी सो जाते हैं क्योंकि वेमो स्कूल जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी सुलाऊँ और जल्दी सोएं, ताकि, और वो बच्चों को सुलाएंगे नहीं। आपको सुलाना है तो सुलाइए, नहीं सुलाना है तो कोई बात नहीं, और फिर बाद में बच्चों पे चिढ़ने लग जाएंगे। रुको ना भाई। तो वो किए क्या कि बच्चे सो गए। अब वो सो गए तो अब आपको भी सो जाना चाहिए कायदे से। तो वो अपना कुछ देख रहे थे फ़ोन में, फिर वो भी सो गए, नहीं मालूम वो कब सोए। और उसके बाद मैं कैसे बोलूँ, 1 2 ये बड़ा स्टार्ट है। चलो उधर चलो, हाँ मैं आ रही हूँ। तो फिर क्या हुआ कि बस करो ना भाई, बस करो, जाओ खेलो। हाँ जाओ खेल लो, जाओ, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है, ले लो। तो वेमो क्या हुआ कि वेमो 2-2:30 बजे करीब उठ गया। बच्चे की नींद है, खुल जाती है, कभी कभी हमारी भी नींद खुल जाती है। वेमो नॉर्मली नहीं डिस्टर्ब करता है, वेमो सोता रहता है। वो उसको सिर्फ एक आध बार बीच में 1-2 बार उठाते हैं बाथरूम के लिए। उसको टॉयलेट आती है तो खुद भी कभी कभी उठ जाता है, और नहीं होता है तो हम ऑलरेडी मतलब उठा के उसको करा देते हैं। तो ये चलता रहता है। तो वो कल उठ गया, और वो उठ गया तो सो नहीं रहा है जल्दी, उसको नींद नहीं आ रही थी। अब नहीं नींद आ रही है तो आप माहौल क्रिएट करेंगे सोने का कि माहौल क्रिएट करेंगे उठने का? वो तो बच्चा है, लेकिन बच्चे के साथ बच्चा बन जाना ये कहाँ की समझदारी है, मुझे नहीं समझ में आया। तो वो किए क्या कि उसको देखे कि 3 बजे मेरे पास लेके गए कि ये सो नहीं रहा है। तो जब वो मेरे पास रखने लगे तो वो पूरा सफ़र का कवर निकल दिया, गधे। तो वो जब मेरे पास ले गए तो वो रोने लगा कि मम्मा सुला देती है एक्चुअली। और जब मम्मा सुलाने लग जाती है तो उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि डैडी के पास सोने नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, वो खेलने लग जाते हैं उनके साथ। तो वो क्या किए कि उसको सुलाने की बजाय वो रोने लगा तो ले आए, और क्या किए कि पूरी लाइट्स ऑन कर दिए। लाइट्स ऑन करने का मतलब कि दूसरा बच्चा भी डिस्टर्ब होगा। वो दूसरे रूम में भले ही है, लेकिन लाइट्स यहाँ की वहाँ तक सब जा रही है। लाइट्स ऑन कर दिए, टीवी ऑन कर दिए। बोला एंटरटेनमेंट में उनकी कमी नहीं होनी चाहिए, उनका एंटरटेनमेंट चलते रहना चाहिए। अरे बच्चा सो नहीं रहा, मैं फालतू में इसके ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, तो इससे अच्छा मैं अपना एंटरटेनमेंट ही करता हूँ। वेरी गुड, तो आप अपना एंटरटेनमेंट कीजिए। फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है? अगर आप टीवी ऑन करेंगे, उसको फ़ोन देंगे, उस लाइट्स ऑन करेंगे, तो वो कहाँ सोएगा? वो उठ के लगा खेलने।
मैं बहुत देर तक देखती रही, बहुत देर तक देखती रही, क्योंकि मैं बोलूँगी तो मैं कुछ बोली, मैं बोली आप लाइट्स ऑन कर दिए, तो मैं क्या करूँ, ये सो नहीं रहा है तो मैं अपना ही इंटरटेनमेंट कर लेता हूँ। तो ये भी नहीं सोएगा तो ये देखे टीवी देखे। अरे वो टीवी देखेगा तो वो थोड़ी ना सोएगा। आप बड़े हैं, मैं बड़ी हूँ, वो बच्चा है, तो वो अगर सोएगा नहीं तो स्कूल कैसे जाएगा, सुबह कैसे उठेगा। और सुबह उठाने के लिए बोलो तो अरे अभी बच्चा सोया है, अभी थोड़ा सोने दो, उठाने के नाम पे तो सो रहा है, अभी इतना जल्दी कैसे उठा दूँ, ये करने लग जाते हैं। उसको सोने दो, थोड़ा सा सोने दो, थोड़ा सा सोने दो। अरे वो लेट हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता है। तो आज यही सब उनका चलता रहा। फिर मैं देखते देखते मेरे को अब लगा कि अब ज़्यादा हो रहा है, तो मैं उसको लेके गई और वो सो गया। और ये चुपचाप अपना टीवी देख रहे हैं, फिर डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, कोई ये नहीं है, वो चुपचाप टीवी देख रहा है। देख रही हूँ मैं 5 बजे उठी तो 5 बजे भी आदमी फ़ोन चला रहा है। और सुबह उठ के बोल रहे हैं, मैं उठी तो जब उठी तो उठ चुके थे, पहले मेरे से पहले उठ चुके थे, और फ़ोन उठ के भी वो अपना फ़ोन ही चला रहे थे। और फिर बोल के चाय, मैं तो ऑब्वियसली चाय रखूँगी, चाय चढ़ाऊँगी, बच्चों के लिए दूध बनाऊँगी, ये सब तो मेरा काम है, बच्चे का नाश्ता बनाऊँगी, उसको उठाऊँगी, तो ये करना। तो उठ के क्या बोला, अरे मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं रात भर सोया ही नहीं हूँ, मेरे को बहुत नींद आ रही। कौन जगाया भाई, सो जाओ। मैं तो आज जगाने वाली नहीं थी कि आप आराम करो, आज अच्छे से सो, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जितने बजे तक सोना है, मैं तो जगाऊंगी ही नहीं। और उसको स्कूल छोड़ना है तो मैं छोड़ लूँगी, ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं नहीं छोड़ पाऊँगी। और उसको सुबह ऐसा नहीं है कि मैं रेडी नहीं करूँगी, उसको उठाऊँगी नहीं, सीधा उसको उठा के लेके गई बाथरूम में। वो बेचारा वहाँ फ्रेश हुआ, नहाया धोया, ब्रश व्रश करके बाहर आया, दूध पिया, नहीं रोया, कुछ भी नहीं किया। वो आके वो अपना सिर्फ वो ये चाहता है कि सुबह उठे तो उसकी बुक्स मिलनी चाहिए उसको, अपना बैग लेके घूमता है वो। तो जब छोड़ने गए तो भी, और बाहर जाएंगे तो इनकी क्या आदत है कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, जो भी सामान लाना, कुछ भी लाना है तुम लेके आओ। अगर मैं बोल दी कि आप ले आइए, अभी मैं नहीं जाऊँगी लेने, मैं बच्चा पकड़ के बैठी हूँ, तो वो चिढ़ जाएंगे इस चीज़ से। अरे मैं ही सब करता हूँ, मैं ही सब। और होता क्या है, मतलब कैसे बोलूँ, 99% बाहर का जो सामान है, अगर गाड़ी से हम लोग जा रहे हैं तो गाड़ी में वो बैठे रहेंगे, मैं बाहर उतर के मैं लाऊंगी, वो नहीं लाएंगे, वो बैठे रहेंगे, वो ड्राइविंग सीट में बैठे रहेंगे, बच्चा पकड़ लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन वो सामान लेने नहीं जाएंगे, बैठे रहेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि मैं जब कुछ चीज़ें जो है कि आप ले आइए, आप ही ले आइए, मैं बैठी हूँ, मैं पकड़ी हूँ इसको, तो वो उस चीज़ से भी नाराज़ होते हैं। तो कई बार पूछ रहे तुम नाराज़ हो क्या, ऐसे जवाब दे रही हूँ। मैं कोई जवाब नहीं दे रही हूँ उनको, कुछ भी, मैं रूडली उनसे बात ही नहीं की हूँ। और मेरी आवाज़, अब मैं बताई ना आप लोगों को कि मेरी आवाज़ तो इतनी सॉफ्ट है नहीं, क्योंकि मैं नॉर्मल भी बोलूँगी तो भी वो लगेगा रूडली ही। तो अगर किसी को नाराज़ होना है तो वो हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं उसमें कोई किसी को मैं नहीं बोलती हूँ कि आप नाराज़ मत होइए, तो हो सकता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मुझे उनको तो एटलीस्ट समझना चाहिए कि मैं रूडली बात करती हूँ या नहीं करती हूँ, या जो भी है, कब हंसी मजाक चल रहा है उनके हिसाब से। तो वो आज पांडे जी मेरा मूड ऑफ बहुत ज़्यादा किए हैं, उन्हीं की वजह से मेरा मूड ऑफ था। बच्चा आया है स्कूल से, अपना खेला खाया, सो रहा है, अपना उठ गया, अब खेल रहे हैं, अब वो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुछ सामान निकाल रहे हैं। तो मैं अपने वीडियो को यहीं एंड करूँगी। आप लोग बताइएगा कि मुझे पांडे जी पे नाराज़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उनकी रात वाली हरकत से। वो जो बच्चे के लिए वो माहौल क्रिएट नहीं कर रहे हैं सोने के लिए, ऊपर से जगाने का पूरा माहौल बना रहे हैं, और बोलते हैं बच्चा सो नहीं रहा है। कहाँ से सोएगा बच्चा। तो ये प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसकी सज़ा पांडे जी को क्या दी जाए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।